ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में कुमार खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। आज 12वें अध्याय का प्रसंग है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, निहतं तारकं दृष्ट्वा देवा विष्णु पुरोगमाः तुष्टवो शांकरीं भक्त्या सर्वेन्ने मुदिताननाः। तारकासुर को मरा हुआ देखकर विष्णु आदि सभी देवता ऋषिगण प्रसन्न होकर के और भक्ति से कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे कल्याण स्वरूप विश्व मंगल विश्व बंधु विश्व भावन, आपको कोटि कोटि नमन है। दानव श्रेष्ठ तारकासुर को मारने वाले आपको नमस्कार है। बाणासुर तथा प्रलंबासुर को मारने वाले हे देव, आपको हम नमन करते हैं। पवित्र रूप वाले शंकर पुत्र, आपको प्रणाम है। हे अग्निपुत्र, तुम ही संसार के कर्ता भर्ता हरता हो, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे दीनबंधो, यह संसार आपका बिंब रूप है, आप प्रतिबिंब ब्रह्म स्वरूप हैं। हे देवताओं के रक्षा करने वाले स्वामी, हे प्रभो हमारी भी सदा रक्षा कीजिए। देवताओं के प्राणों की रक्षा करने वाले दयालु, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, हे विभु, तुमने सब परिवार तारकासुर को मार करके सभी देवताओं को विपत्तियों से मुक्ति दिला दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि नारद, विष्णु आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर कुमार ने क्रमशः सबको नए नए वर दिए देवों को। उसके बाद स्तुति करते हुए पहाड़ों को देखकर कुमार ने प्रसन्न होकर वर देते हुए कहा कि तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्मकांड करने वालों, ज्ञानी पुरुषों के आदरणीय रहोगे। ये कुमार का वरदान है। यूयं सर्वे पर्वता ही पूजनीया तपस्विभिः कर्मभिः ज्ञानभिश्चैव सेव्यमाना भविष्यथ। कुमार ने पर्वतों को यह वरदान दिया कि हमेशा तुम पूज्य होगे। हे पर्वतों, आप सब शिवजी के विशिष्ट लिंग रूप माने जाओगे। यह मेरा वचन है, इसमें संदेह नहीं है। यह जो पर्वत श्रेष्ठ मेरे माता महा हिमालय हैं, ये तपस्वियों को तपस्या का फल देने वाले होंगे। देवताओं ने कहा, इस प्रकार तारकासुर को मारकर और वर देकर आपने चराचर सहित हम सबको सुखी कर दिया है। अब आप शिवजी के घर कैलाश में जाकर पार्वती और पिता का दर्शन कर सकते हैं। इतना कहकर विष्णु आदि सभी देवता आज्ञा पाकर अत्यंत महोत्सव करके कुमार के साथ कैलाश पर्वत की ओर चले। जैसे ही स्वामी कुमार शंकर सदन कैलाश को जाने लगे, वैसे ही महान मंगल होने लगे, जय जयकार होने लगी। कुमार रत्न जटित विमान पर चढ़े और चारों ओर से सजा धजा और सर्वश्रेष्ठ विमान था वो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने और विष्णु ने चंवर लेकर सावधानी पूर्वक प्रेम से कुमार के ऊपर डुलाया। इंद्र आदि सभी देवता कार्तिकेय की यथा योग्य सेवा करने लगे। प्रसन्न होकर चारों ओर घूमने लगे। शिवजी की जय जयकार करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर मंगल ध्वनि की। वहाँ शिव और शिवा को देखकर सभी विष्णु आदि देवता शीघ्र भक्ति से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवजी को और शिवा को प्रणाम किया।
विनम्र कुमार ने भी विमान से उतरकर प्रसन्नता पूर्वक शिवजी तथा सिंहासन पर बैठी हुई जगत जननी पार्वती जी को नमन प्रणाम किया और प्राण प्रिय अपने पुत्र उस कुमार को देखकर दोनों शिव पार्वती वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु शिवजी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया, प्रेम से उसका माथा सूंघा तथा स्नेह से हाथ से छुआ। आनंदित होकर शिवजी ने उस महाप्रभु तारकारी कुमार का मुख चूमा। फिर पार्वती ने अपनी गोद में बैठाकर माथा सूंघकर उसका मुख चूमा। हे नारद जी, उन अपने पुत्र को दोनों ने बहुत प्यार किया, स्नेह दिया। उन दोनों स्त्री पुरुषों का लोकाचार करते हुए बड़ा प्रेम बढ़ा। उस समय शिवजी के घर में अनेक प्रकार का उत्सव मनाया गया। चारों ओर से जय जय हो नमः शब्द सुनाई पड़ रहे थे और उसके बाद विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने शिवजी को प्रणाम करके शिव सहित कुमार की स्तुति की। देवों ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, भक्तों को अभय देने वाले दयालु महेश्वर, आपको अनेक अनेक प्रणाम है। हे महादेव, हे दीनबंधु महाप्रभु, सभी सज्जनों का कल्याण करने वाली आपकी लीला आश्चर्यकर है। हे प्रभु, हम अज्ञानी मूर्ख बुद्धि आपके स्थायी आवाहन को आपकी अद्भुत गति के कारण नहीं जानते हैं। गंगा जल को धारण करने वाले, सबके आधार, त्रिगुणात्मक, त्रिदशों माने त्रिदेवों के स्वामी शिवजी के लिए कोटि कोटि नमन है। वृषभध्वज महेश, गणों के स्वामी सर्वेश्वर, देव तथा तीनों लोकों के स्वामी, आपको प्रणाम है। हे नाथ, हे महाकाल, सभी लोकों का संहार करने वाले, रक्षक तथा रचयिता देवेश, त्रिगुणेश तथा शाश्वत देव, आपको कोटि कोटि नमन है। संग रहित परेश शिव परमात्मा निष्प्रपंच, शुद्ध उत्कृष्ट मायावी तथा अव्यय, आपको नमन है। दंडधारी कालस्वरूप, हे महाकाल, दंडधारी कालस्वरूप, पाश को धारण करने वाले, वेद मंत्रों में चर्चित सैकड़ों जीव वाले, आपको कोटि कोटि नमन है महाकाल। भूत वर्तमान भविष्यत स्थावर जंगम चर अचर, हे परमेश्वर स्वामी, सभी आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। आप सबके पिता हैं। देव दानव दोनों ही आपके पुत्र हैं। हे प्रभु, भगवान स्वामी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम सब प्रकार से आपके शरणागत हैं, आपकी शरण में आए हैं। शीतकंठ, रुद्र, स्वाहाकार, निर्गुण सगुण संसार के समस्त रूपों वाले महादेव महाकाल, आपको नमन है। शिव नीलकंठ, चिता भस्म को धारण करने वाले, शाश्वत नील शिखंड और श्रीकंठ, आपको नमन है। सबके प्रणम्य संयम से विनम्र महादेव, सर्व तथा सभी द्वारा पूजित चरण, आपके उन चरणों में हम दंडवत करते हैं। आप सब देवताओं में, ब्रह्मा रुद्रों में नील लोहित, सब प्राणियों में आप सबकी आत्मा है महादेव। सांख्य मतावलंबी आपको ही पुरुष कहते हैं। तुम पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ, देवताओं में इंद्र हो। तुम वेदों में ओंकार हो। हे महेश्वर, हमारी रक्षा करो। हे नाथ महाकाल, हमारी रक्षा करो। तुम संसार के हित के लिए सब प्राणियों को तृप्त करते हो। शुभ अशुभ के निरीक्षक, हे महाभाग महेश्वर देवेश, हमारी वृद्धि कीजिए। हम आपके आज्ञाकारी शरणागत भक्त हैं। हे देवादिदेव, आपके हजारों करोड़ों रूप हैं।
हम आपके अंत को नहीं पा सकते हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार से विष्णु आदि सभी देवता बार बार प्रभु महाकाल को प्रणाम करके स्कंद को आगे करके खड़े हो गए। सर्वेश्वर स्वयं प्रकाशित दयालु शिवजी देवताओं की स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु आदि देवताओं में श्रेष्ठ देवताओं से शंकर परम ईशान, दीनबंधु, सत्पुरुषों के सहायक, संतों के रक्षक, सज्जनों के आश्रय शिव प्रसन्न होकर कहने लगे। शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं, मेरी बात सुनो आदर से। मैं सदा सज्जनों का रक्षक हूँ। जो कोई पुरुष आगे बढ़ना चाहता है, गृहस्थ में रहते हुए जो धन धान्य, स्त्री, पुत्र और मान सम्मान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, संसार के ऐश्वर्य की कामना करता है, संसार में सुख चाहता है, तो वो संतों की सेवा करे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षियों की सेवा करे। और भगवान के जो अनन्य भक्तों की सेवा एक कभी व्यर्थ नहीं होती है। तस्मादि आत्मज्ञं हर्चयेत भूति कामा, ये श्रुति वाक्य है कि आत्मज्ञ माने आत्मवेत्ता संत की सेवा का फल संसार का ऐश्वर्य होता है। सज्जनों का रक्षक देवताओं के लिए आप कृपा निधि हैं। महादेव ने कहा कि मैं सदा सज्जनों की रक्षा और आप देवताओं के लिए कृपा निधि हूँ। मैं दुष्टों का नाश करने वाला हूँ, सर्वनाश करने वाला हूँ, तीनों लोकों का स्वामी, कल्याणकारक, भक्तों का प्यारा, विकार रहित सृष्टिकर्ता, पालन करता और विनाश करने वाला हूँ। माने तीनों देवों के रूप में मैं ही हूँ। हे देवताओं, जब जब आपको कोई दुख हो तब तब आप लोग सुख प्राप्ति के लिए मेरा भजन करें। इस प्रकार आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता मुनीश्वरों के साथ प्रसन्न होकर शिव तथा कुमार कार्तिकों को प्रणाम करके शिव पार्वती तथा कुमार के सुयश का वर्ण करते हुए वे सब आनंदित होकर के अपने घरों को वापस वैकुंठ आदि लोकों को चले गए। परमेश्वर शिवजी भी पार्वती, कुमार तथा अपने गणों के साथ उस पर्वत पर, कैलाश पर आनंद से रहने लगे। कुमार का तथा शिवजी का सुखद एवं दिव्य यह सब चरित्र तुमसे कह दिया, तुम बतलाओ अब क्या सुनना चाहते हो। अथ चतुर्दशो अध्यायः। तारकारेरिति श्रुत्वा वृत्तमद्भुतमुत्तमं नारदः सुप्रसन्नोऽथ पप्रेक्ष प्रीतितो विधिम। तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर के नारद ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी ने कहा, हे देव, हे प्रजापति, हे शिव तत्व के ज्ञाता ब्रह्मदेव, मैंने अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चरित्र सुना आपके मुख से। अब मैं सब मंगलों को भी मंगल देने वाले गणेश जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ कि आखिर गणेश जी का जो दिव्य चरित्र है उनका जन्म कैसे हुआ, उनका पूरा चरित्र सुनना चाहता हूँ। तत् जन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमम्। नारद मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त ब्रह्मा जी ने शिवजी का मन से स्मरण करते हुए कहा, कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की हैं। एक बार की बात है कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कट गया, वहाँ हाथी का सिर जोड़ा गया। इस समय श्वेत कल्प में हुई गणेश जी के जन्म की कथा कही जा रही है। जहाँ पर जिस कल्प में हाथी का मुंह जोड़ा गया है वो श्वेत कल्प की कथा है। आप वर्तमान में जो हैं
ये वैवस्वत मनवंतर है। और ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये श्वेत मनवंतर श्वेत कल्प की है, जहाँ कृपालु शिवजी ने उसका सिर काटा था। हे मुनि नारद, सृष्टिकर्ता शिव के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। वह शिव सगुण तथा निर्गुण होकर भी सबके स्वामी हैं और उसी की लीला से इस संपूर्ण संसार की सृष्टि, पालन और विनाश होता है। शेष आदर से सुनो आगे का चरित्र गणेश जी का। शिवजी के विवाह होने तथा कैलाश जाने के कितने समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ? एक बार ये प्रश्न हुआ। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगें कि शिवजी के सभी गण उनकी आज्ञा में तत्पर रहते हैं। वे सभी नंदी भृंगी आदि हमारे भी हैं, ऐसा पार्वती ने कहा। असंख्य प्रमथ गण, परंतु उनमें पार्वती ने कहा परंतु उनमें हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवजी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं और वे सब भी हमारे हैं, किंतु उनसे हमारा मन नहीं मिलता है। हे पुण्यवती, अपनी सखियों से कह रही पार्वती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिवजी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। आपस में सखी और पार्वती आपस में चर्चा कर रही हैं। सखियों द्वारा कहे गए इन वचनों को पार्वती ने हितकर समझा और वैसा करने के लिए वे प्रयत्न करने लगीं। और उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी तो नंदी को डांटकर सदाशिव घर के भीतर आ गए। जगदम्बिका ने असमय में शिवजी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त हुई अपनी सखी की उस बात को उन्होंने सुखद समझा जो सखी ने पार्वती को सलाह दी थी कि तुम्हारा भी कोई गण होना चाहिए। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर परमात्मा परमेश्वरी शिवा पार्वती ने मन में सोचा कि कोई एक मेरा सेवक होना चाहिए जो अत्यंत योग्य तथा कुशल हो और जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा भी इधर से उधर ना जाए, मेरी आज्ञा का पूरा पालन करे। ऐसा विचार कर उस देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया जो सभी दोषों से रहित, शरीर के सभी अवयवों से सुंदर, बड़े आकार का और सब प्रकार से शोभा संपन्न, महान बली और पराक्रमी था। उसे अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए, अनेक उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए माता ने अपने पुत्र को। विचार्येते च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषं निरममौ सातो सर्वलक्षण संयुतम। माता जगन माता पार्वती ने अपने मल से एक आकृति तैयार की। तैयार होकर उसने प्राण का संचार कर दिया। तब प्राण का संचार जो किया तो उस गणेश नाम से, बाद में गणेश नाम पड़ेगा, तो उसने पूछा कि आज आपका क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूं। ऐसा उसके कहने पर शिवा ने अपने पुत्र से कहा। पुत्र ने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब उनने कहा हे पुत्र, मेरी बात को सुनो। आज तुम मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हट से भी मेरे घर के भीतर प्रवेश न करे, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया। ना ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर उसे एक मजबूत लाठी दे दी कुमार को, अपने पुत्र को माता पार्वती ने, और उसके सुंदर रूप को देखकर वे प्रसन्न हो गईं। उसका मुख चूमकर प्रेम से उसे आलिंगन कर
अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसे अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। माता ने पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित वह देवी पुत्र महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए था। अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर पार्वती अपनी सखी के साथ में स्नान करने लगी। इसी समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने में कुशल शिवजी दरवाजे पर आ गए। गणेश जी ने शिवजी को पहचाने बिना कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाइए। माने गणेश जी ने पहचाना नहीं और उनसे कहा कि आप अंदर मत जाइए, मेरी माता भीतर स्नान कर रही हैं, कहाँ जा रहे हो। महादेव ने अंदर जाने का लिए हट किया और गणेश जी ने रोक दिया। और कहाँ जा रहे हो ऐसा गणेश जी ने पूछा। इस समय जाओ, इतना कहकर उन्हें रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली। उसे देखकर शिवजी ने कहा, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो। हे दुर्बुद्धि, मुझे नहीं जानते हो, सचमुच मैं शिव हूँ। उस गणेश ने लाठी से शिवजी को मारा और लीला कुशल शिवजी ने क्रुद्ध होकर उस लड़के से कहा, तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते हो, मैं गिरिजा पति शिव हूँ। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो। यह कहकर और घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिवजी को, हे विप्र, फिर उसने डंडे से मारा गणेश जी ने। तब शिवजी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, यह कौन है, यह क्या करता है। हे गणों, तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार में तत्पर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिवजी क्रुद्ध होकर और घर के बाहर बैठ गए। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।